तो वेलकम दोस्तों, आज फिर एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप सबको हम पहले बता चुके थे, 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व करके दिए थे और आप सबको भी बताएं, और आप सब शायद वो पढ़ भी लिए। अगर और कोई ऐसे बच्चे हैं जो मतलब ये वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहा है, पिछला वीडियो जो नहीं देखा, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। पिछला 25 क्वेश्चन अगर आप नहीं बनाए तो वहाँ से आप लोग उसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग बायो का फिर करने वाले हैं, 26 नंबर से भी करने वाले हैं। देखते हैं, ठीक है। बने रहिए। आज जो बच्चे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल में, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आखिर में कैसा रहेगा, ठीक है। और आज कैसे चल रहा है पढ़ाई, ये भी आप कमेंट में बता दीजिए। आपको कौन सा ट्रेड अच्छा लग रहा है, क्या करना है। और हाँ दोस्तों, आप सबको मैं बता देता, अगर आपका सिलेक्शन से लेकर, अगर मतलब जो भी आप फॉर्म भरने से लेकर आपका सिलेक्शन तक अगर जिम्मेवारी मेरे ऊपर देना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। उसका भी हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आप सभी को जो है एक मतलब गाइडलाइन पूरा देते रहेंगे हम हमेशा। और आपका भी सिलेक्शन, जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ वैसे भी आपका भी सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि ये देखिए, डिस्प्ले पर आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, 126 नंबर में कौन क्या बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट आर द टू डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। क्या क्या डिवीजन होता है, मतलब देखिए, ए नंबर में दिया आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। बी नंबर में दिया आपका सोमेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो देखिए यहाँ में से क्या होगा। रुकिए 1 मिनट, मेरे को इसका जो है लेने दीजिए, अब सेटिंग करने दीजिए भाई, वरना फिर देखिए सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है, उसके बाद सोमेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है आपको पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद विसरल एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, वरना हम तो अभी आपको बताएंगे ही। देखिए इसका जो आंसर है, जो आपको कलर लाइन दिख रहा है ना यहाँ, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, तो इसका आंसर जो है ए नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं 127 में। इसमें देखिए, वेयर आर द माइलिन माइलिन जो एक माइलिन नर्व होता, माइलिन शीट होता है ना, उसका ही क्वेश्चन है ये। तो देखिए, नर्व्स फाइबर्स कॉमनली फाउंड कहाँ पे मिलता है। देखिए ए नंबर में दिया ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है। फिर यहाँ पे दिया आपका बी नंबर में देखिए स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद फिर सी नंबर में दिया नोड्स ऑफ रेनवेयर, और उसके बाद साइनेप्टिक वेसिकल्स दिया इसमें डी नंबर में। तो आपको क्या लगता है, जल्दी से बताइए, वरना देखिए इसका आंसर जो है यही होगा, बी नंबर, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं फिर 128 पे। सॉरी यार, देखिए 128 में क्या दिया, व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। देखिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू कौन सा होता है मेसोडर्मल ओरिजिन में, देखिए प्लेजियम या फिर स्पर्मेटोजोआ, उसके बाद फिर आपका मसल्स, उसके बाद स्केलेटल कंपोनेंट कौन सा होता है, आपको पता है? नहीं पता तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है क्या होगा, जल्दी से बताओ। नहीं मालूम, मसल्स होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है मसल्स होगा। अब चलते हैं हम लोग 129 में। 129 में आपका क्वेश्चन यही बोल रहा है कि विच एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आर प्रीमियरली कंसर्ड बाय द ऑस्मोर्गुलेशन, ठीक है। क्या है ये, देखिए नेफ्रिडिया, ठीक है। उसके बाद फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, उसके बाद एडिनल ग्लैंड्स, एंटिनल ग्लैंड्स है ना। उसके बाद फिर आपका प्रोटोन नेफ्थेरिडिया। नेफ्थेरिडिया से आप समझ रहे हैं कहाँ का बात चल रहा है, ये तो किडनी का ही बात हो रहा होगा, जैसे कि आप सब समझ रहे हैं। तो किडनी का बात हो रहा, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है, जल्दी से बताओ। 129 के क्या होगा आंसर, नहीं पता। ये देखिए प्रोटोन इफ्थेरिडिया, ठीक है, ये आंसर होगा। अब चलते 130 पे। 130 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। देखिए ए नंबर में आपका क्या दिया है, नेफ्थेरिडिया, उसके बाद माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, उसके बाद एडिनल ग्लैंड, और उसके बाद प्रोटोन नेफ्थेरिडिया। देखिए इसका क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन देखिए एकदम मिलता है। इसका ऑप्शन जो है एकदम पूरा लग रहा है कि उसका भी जो ऑप्शन था इसमें भी वही ऑप्शन है। लेकिन देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन अलग अलग है, तो इस बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं लीजिएगा। इसका आंसर जो देखिए, ये देखिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है। 129 में जो बताएं और 130 में ये क्वेश्चन आ ही सकता है। और अच्छा से हम आपको बता देते हैं, एक्सक्रीटरी अगर चैप्टर अगर अच्छा से नहीं पढ़े तो उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो 11 का जो बुक है
उसमें बहुत सारा क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो 12 पे ध्यान देते हैं, क्योंकि जस्ट 12 पास रहते हैं और 11 को बोलते कि अरे यार 11 का तो नहीं आएगा। लेकिन हम जब दिए तो देखिए मेरा समय इसी तरह से क्वेश्चन पूछा था। और खास करके लास्ट जो चैप्टर है न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाला, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, वो वाला चैप्टर एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो लास्ट चैप्टर होता है, कोई ध्यान नहीं देता है और उसी से ज़्यादा पूछ देता है। अब देखिए 131 पाएंगे। 131 में दिया व्हाट आर द टू हार्मोन स्टोरेड इन रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, दो हार्मोन का स्टोरेड रहता है जो, और रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो देखिए पहला दिया हुआ आपका ए नंबर में ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, ये तो कतई नहीं। उसके बाद देखिए बी नंबर में दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी नहीं। देखिए हम अभी जस्ट बात किए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला आएगा, और देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था पिछला साल जो है। उसके बाद सी नंबर में आपका दिया ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, और लास्ट में दिया डी नंबर में न्यूरोटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो देखिए आपको क्या लगता है, आप सब तो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि ये आंसर गलत करिएगा। देख के तो आपको लग ही रहा है कि सी नंबर आंसर होगा, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ठीक है, इसका आंसर जो है सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 132 पे। 132 में क्या हुआ क्वेश्चन, वेयर आर द टेस्टिस लोकेटेड इन द मेल इंडिविजुअल। क्वेश्चन तो समझ ही रहे हैं, ज़्यादा ये में नहीं लीजिएगा। ठीक है, देखिए ए नंबर में दिया आपका इनसाइड द एब्डोमेन, ये तो कतई नहीं होगा। उसके बाद आउटसाइड द एब्डोमेन, उसके बाद दिया विद इन द पेल्विक कैविटी, उसके बाद लिखा अटैच टू द किडनी, देखिए किडनी से जुड़ा। देखिए इसका जो आंसर होगा 132 का क्या लगता है आंसर, जल्दी बताइए। देखिए आप सब जानते हैं आउटसाइड द एब्डोमेन। क्यों आउटसाइड द एब्डोमेन, क्योंकि हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको मतलब उससे जो स्कोटम वहाँ पर रहेगा, तो मतलब बॉडी टेम्परेचर से उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। और कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है टेस्टिस को रहने के लिए, वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, वरना तो कुछ हो नहीं सकता। हम नहीं बताएंगे आपको वो चीज़, आप हम अभी बताएंगे तो फिर आप लोग ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, इसलिए आप खुद पढ़ के बताइए मेरे को कमेंट में कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 133 में। देखिए इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सेल इन द टेस्टिस प्रोड्यूस एंड्रोजन। देखिए टेस्टिस में ऐसा कौन सा है जो मतलब क्या बोलते हैं, टेस्टिस में क्या है जो एंड्रोजन, कौन सा सेल है जो, मतलब सेल मतलब जानते हैं कोशिका, कौन सा ऐसा कोशिका है जो एंड्रोजन को प्रोड्यूस करता है, मतलब एंड्रोजन कहाँ से उत्पन्न होता है। तो देखिए ए नंबर में दिया सेमनीफेरियस ट्यूब्यूल, बी नंबर में दिया लीडिंग सेल, और 3 नंबर में दिया एपिडार्मिस सेल, और लास्ट में दिया प्रोस्टेट ग्लैंड। अब सबको तो समझ में आ रहा, आप सोच रहे होंगे कि लीडिंग सेल या फिर ए नंबर या फिर बी नंबर होगा, लीडिंग सेल या फिर सेमनीफेरियस ट्यूब्यूल, यही होगा। तो देखिए आप सबको लग रहा होगा कि ए नंबर आंसर होगा या फिर बी नंबर, यानी कि सेमनीफेरियस ट्यूब्यूल या फिर लीडिंग सेल। लेकिन बहुत बच्चे इससे कन्फ्यूजन होते हैं, इसीलिए बाबू हम बता दे रहे आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो है वो वाला चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इजी, लेकिन लास्ट में बहुत बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जैसे कि वेसेक्टोमी वाला, ट्यूबेक्टोमी, ये सब में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लास्ट में कौन सा किस में होगा, ये सब चीज़ होता है। कितना भी पढ़ लीजिए, अगर अच्छा से प्रिपरेशन आपका नहीं रहेगा ना, लास्ट में ये कन्फ्यूजन सब में होती है। देखिए बहुत सारे दोस्तों में से हुई थी। तो देखिए इसका आंसर जो है बी नंबर होगा। ठीक है, लीडिंग सेल जो आपको दिख रहा है आपके सामने। और देखिए 134 में अब आते हैं हम लोग, विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन की बात किया तो स्टोमक की बात है। स्टोमक में कौन सा ऐसा है जो हम लोगों का ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और पेप्सिनोजन। देखिए एक दिया आपका ए नंबर में गैस्ट्रिन, उसके बाद बी नंबर में सिक्रेटिन, और उसके बाद दिया कोलेसाइक्लोकेनिन, मतलब CKK, इसका फुल जरूर याद रखिएगा। अब देखिए गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये भी जरूर याद रखें, GIP का फुल फॉर्म, क्योंकि इस क्वेश्चन से ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपका फुल फॉर्म। तो देखिए 134 का जो आंसर होगा ये गैस्ट्रिन। ठीक है, ये बहुत आगे भी आप अगर GIT पढ़ोगे, जब यहाँ आओगे एनाटोमी में, तो ये सब ये एनाटोमी में या फिर फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है, अगर आप इस अगर अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए फिर अब मूव करते हैं 135 पे। 135 में क्या दिया आपका, देखिए विच हार्मोन इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोर्टेलिटी। देखिए कौन सा हार्मोन है जो मतलब इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को या फिर मोर्टेलिटी को। मतलब मोर्टेलिटी तो आप जानते हैं क्या होता है, तो मोर्टेलिटी से आप समझ ही रहे हैं क्या बात है। और उसके बाद देखिए 135 में आपका दिया है
ए नंबर में दिया गेस्ट्रिन, उसके फिर सिक्रेटिन, फिर देखिए वही सेम। देखिए 2 क्वेश्चन ऐसा हम लोगों के सामने आ चुका है, इससे पहले क्वेश्चन बताए थे उसमें भी और इससे भी आया। देखिए सेम एमसीक्यू दिया हुआ है एकदम, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है दोनों सेम है। लेकिन आप कन्फ्यूजन नहीं होइए, इसका जो आंसर जो है आपका होगा 135 का डी नंबर, गेस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो इन दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन देखिए एकदम पूरा एक दूसरे से हूबहू मिलता जुलता, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 136 पे। 136 में दिया है आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट डू ग्रीन प्लांट इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर एंड कन्वर्ट इनटू द फूड एनर्जी। इसमें देखिए आपको 1%, 10% ये होता था ना, फिर जाता था 10 पर। हर एक एनर्जी मतलब जब मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में जब भी ट्रांसफ़र होता था 10% का एनर्जी का उसमें रहता है, उसका इन्वॉल्व रहता है, तो वो चीज़ को आपको समझना है। तो देखिए 136 का इसका आंसर हो जाएगा, क्या लगता है 10% होगा ना, क्योंकि आप सब हमेशा पढ़ते हुए आ रहे कि 10% जाता है, लेकिन 10% यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, इसका आंसर जो है 1% होगा। इसीलिए आप लोगों का 2 मिनट के लिए कन्फ्यूज कर दिए। कोई नहीं, आप लोगों को इतना तो करना ही पड़ेगा, वरना आप लोग कैसे सेलेक्ट लोगे यार। देखिए 137 में अभी आ गए, विच मोलिक्यूल इज फॉर्म बाय द 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा ऐसा मोलिक्यूल है जो मतलब बोल रहे कि 3 एटम, मतलब 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ, मतलब 3 एटम उसका, ठीक है। तो यहाँ समझ हमारा 3 का बात हो रहा था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो 137 के यहाँ पे सीधा ही बात चल रहा है कि यही नंबर पर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3, ठीक है। अब देखिए अभी बात आ गया है 138 पे। 138 का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए समझिए। ओजोन मतलब O3 परफॉर्म एन इसेंशियल फंक्शन इन हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय, क्या दिया है देखिए, सीडिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ये ए नंबर ऑप्शन है आपका। उसके बाद बी नंबर में पूरा एक्टिंग एज ए डेडली पॉइजन फॉर एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, ये बी नंबर है आपका। सी नंबर देखिए क्या पूरा प्रोवाइडिंग एन इसेंशियल ऑक्सीजन फॉर एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डी नंबर में दिया क्रिएटिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट। तो क्या लगता है आपको आंसर में, मतलब जरूर आंसर क्या लगता है, सॉरी यार थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है, कोई नहीं एडजस्ट कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा 138 का, नहीं मालूम, ठीक है हम बता दे रहे। ये देखिए जो आपको दिख रहा नहीं लाइट में, सीडिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, ये चीज़ें, ठीक है, यही है इसका आंसर। अब चलते हैं 139 पे। 139 देखिए आई वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हूँ मैं, और आई वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसका तो आना जरूरी है। देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इन द ह्यूमन आई। आप सभी को मालूम है, कौन कौन ऑप्थेल्मिक लेना चाहता है जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जो भी बनना चाहते हैं मेरा जिसे। तो देखिए इसमें आंसर जो है इसका, देखिए पहला क्या लिखा हुआ, फॉर्म द एनर्जी ऑफ द रेटिना, कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल, कहता ही नहीं। देखिए एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कहता ही नहीं। अलाउ द लाइट टू इंटर द आई, तो क्या लगता है आप सभी को, लास्ट वाला कटिए, अलाउ द लाइट टू इंटर द आई, ओके। अब फिर हम लोग चलते 140 पे। 140 देखिए आई वाला के यार डबल क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए इसलिए आई वाला भी ह्यूमन आई भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए व्हाट इज द रोल ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस इन द ह्यूमन आई। क्रिस्टलिन लेंस का जो है क्या रोल रहता है इसमें, क्या उसका एक रोल होता है ना भाई, आप सभी का जैसे रोल है कि हमको पढ़ना, ये सब आपका रोल है, स्टूडेंट है तो आपको पढ़ना है, तो इस प्रकार से इसका क्या रोल है आपको समझना है। तो देखिए इसका आंसर जो है क्या होगा, आंसर बाद में बताएंगे, पहले ऑप्शन देख लेते क्या क्या। ऑप्शन दिया है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, फिर उसके बाद बी नंबर में दिया फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना, ये हो गया। उसके बाद सी नंबर में दिया एडजस्ट द साइज ऑफ द पीपल, उसके बाद लास्ट में डी नंबर में दिया प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। देखिए इसका आंसर जो है आपका डी नंबर, ठीक है, प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस, तो इसका आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। अब चलते 141 पे। 141 का ही है देखिए, तो देखिए व्हाट डू यू गस्टोटोरी रिसेप्टर डिटेक्ट, क्या मतलब इसका आंसर क्या होगा, मतलब गस्टोटरी मतलब समझ रहे हैं ना, टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, टेस्ट से मतलब कुछ भी आप खाते हैं जैसे, मतलब एक होता है ना भाई स्वाद टेस्ट आना उस टाइप से, तो इसका जो है किससे डिटेक्ट होता है ये चीज़ आपको समझना है। तो देखिए इसका आंसर हम जो पहले ही बात बता ही दिए, तो टेस्ट ही होगा ना भाई, स्मेल तो कतई नहीं होगा, ये भी साउंड भी नहीं होगा, टच भी नहीं होगा, ठीक है।
तो इसके बाद आप चलते 142 पे। 142 में क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, यानी कि इसको हम लोग किससे जानते हैं, पीएनएस। पीएनएस से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म जो हम लोग पीएनएस बोलते हैं ना, तो पीएनएस का होता है फुल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और क्या होता है सीएनएस, और एक होता है सीएनएस। तो सीएनएस का जल्दी से बताइए उसका क्या होता है फुल फॉर्म। देखिए ए नंबर में दिया आपका इट अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन। बी नंबर में दिया इट कोऑर्डिनेट वॉलंटरी एक्शन। लास्ट में सी नंबर में दिया इस फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द बॉडी। फिर लास्ट में दिया देखिए इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, 142 का आंसर क्या होगा। हाँ कलर दिखा मतलब यही होगा क्या भाई, वही सोच रहे हैं ना, यही होगा। ठीक है चलो सही हो भाई। आप लोग सोच रहे कुछ कुछ में कलर दिया हुआ है, कुछ कुछ वो सब आंसर नहीं हो रहा है भाई, ये सब आप सबको को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ताकि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं वो सोचेगा कि यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 143 पे देखिए क्या, व्हाट आर द 3 मेजर पार्ट और रीजन ऑफ द ब्रेन। तो 3 पार्ट कौन कौन सा था देखिए, ए नंबर में दिया फॉर ब्रेन, हाँ फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। लास्ट में दिया फोरेंटल लोब, पेराइटल लोब और एंड लास्ट ऑसिपिटल लोब। और फिर आपका है सी नंबर में सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। ये लास्ट नंबर में देखिए थैमस, हाइपोथैमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 143 में जैसे कि आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा, ए नंबर देखिए इसका आंसर होगा, कलर है ये, तो आंसर हो गया फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, अब हम लोग चलते 144 पे। 144 का क्या बोला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। देखिए हम लास्ट बोले ना आपको सीएनएस वाला वो सब लास्ट का ब्रेन वाला जितना भी पार्ट है ना, बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि लास्ट का चैप्टर कोई पढ़ने नहीं खोजता और मोस्टली वहीं से क्वेश्चन पूछ देता। ठीक है, ये गलती आपसे ना हो। कभी भी आप लोग मतलब रिवाइज कर रहे हो ना, तो पीछे से करिएगा, आगे से कभी मत करिएगा। आगे से में जोश रहता है, पीछे में जोश खत्म हो जाता है, तो इसलिए पीछे से जोश लीजिएगा, तो आगे वाला आते आते ये तो जोश रहता ही ऑलरेडी पढ़ते समय, ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर अब हम लोग करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। ठीक है, ए नंबर में दिया इट कंट्रोल द वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट। उसके बाद लास्ट में दिया बी नंबर में दिया आपका इट रेगुलेट द इनवॉलंटरी एक्शन एंड लाइक ब्लड प्रेशर, स्लाइवेशन एंड द वॉमिटिंग। सी नंबर में आपका दिया इट मेंटेन द पोस्चरियर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। और लास्ट में दिया आपका डी नंबर में इट कोऑर्डिनेट प्रिसाइज वॉलंटरी एक्शन। क्या होगा इसका आंसर, बी नंबर होगा इसका आंसर। ठीक है, इट रेगुलेट इनवॉल्टरी एक्शन लाइक प्रेशर एंड सलाइवा ऑफ द वॉमिटिंग। ठीक है, अब उसके बाद आप चलते हैं हम लोग 145 पे। तो देखिए विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिएशन ऑफ द वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, पोस्चर एंड मतलब किस चीज़ का हम लोग का बैलेंस या फिर पोस्चर को मेंटेनिंग करता है। ठीक है, वॉलंटरी, तो वॉलंटरी एक्शन के लिए, तो इसमें देखिए पहला है फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और सेरिब्रम। लगता है इसका भी सेम ही नहीं, ये एक ही चैप्टर का है। ठीक है, बढ़िया से इसको करना है। तो लास्ट में इसका है देखिए 145 का इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सेरिब्रम। सेरिब्रम हम लोगों का कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके बाद 146 में देखिए आपका विच गैलेंट सीक्रेट मेलाटोनिन एंड रेगुलेट डायूरिनल रिदम्स ऑफ द बॉडी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई कमेंट में, वरना हम बता ही देते हैं आपको। इसका देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड ए नंबर है, बी नंबर है पिनियल ग्लैंड, सी नंबर है थायराइड ग्लैंड, डी नंबर है एड्रिनल ग्लैंड। कौन होगा इसका आंसर, कौन सा होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ, नहीं सकेगा। पिनियल ग्लैंड, ये हम लोगों का मेलाटोनिन आर में इससे ये ज़्यादा सीक्रेट होने से क्या होता है, हम लोगों को नींद आता है। ठीक है, नींद आता है, आप सभी को बहुत ज़्यादा नींद होता है ना, आपको बहुत पढ़ने का नहीं मन करता, नींद बहुत आता है, तो उसका मतलब समझिए आपका शरीर में ना ये बोला बहुत ज़्यादा मेलाटोनिन के प्रोड्यूस हो रहा है, और आपको नींद नहीं आ रहा। बहुत किसी को नींद ही नहीं आता, फ़ोन चलाते रहता है, रील्स देखते रहता है एनी टाइम, तो वो लोगों को क्या होता है, ये बोला मतलब नहीं प्रोड्यूस होता है इसका। ठीक है, और ये जब नहीं होता तब वो लोग क्या करते हैं, नींद की गोली खाता है, और नींद की गोली खाने से ये मेलाटोनिन पूरा सीक्रेट होता है, उसके बाद हम लोगों को नींद आ जाता है। तो यही है। ठीक है, पिनियल ग्लैंड जो है सोने टाइम ये थोड़ा याद रखिएगा। इसके बाद अब आगे हैं 147, विच हार्मोन स्टिमुलेट द ग्लाइकोगेन। क्या लिखा भाई, इतना हम लोगों ने इतना मेडिकल में ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोनियोजेनेसिस इतना सारा है ना कि आप अब आएगा तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है,
तो इसमें फिर है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सब बहुत कन्फ्यूजन करता है यार, ये ग्लूकोज वाला, ये जो शुगर वाला चैप्टर आप जब पढ़ोगे ना, मतलब इसको डायबिटीज़ वाला, तभी ये सब बहुत एकदम इतना भयानक भयानक नाम ना, सब एक दूसरे से मिलता जुलता। तो कोई नहीं, इसका आंसर देखिए क्या दिया है। ऑप्शन में दिया आपका ग्लूकागॉन, फिर बी नंबर में दिया इंसुलिन। इंसुलिन तो आप कतई जानते हैं। अच्छा, इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है आपको मालूम है ना? पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाज से, ठीक है। और पेनक्रियाज का कहाँ से सीक्रेट होता है? उसमें एक होता है बीटा सेल और एक अल्फा सेल होता है, बीटा सेल और एक अल्फा सेल। तो बताइए बीटा सेल में क्या सीक्रेट होता है और अल्फा सेल में क्या सीक्रेट होता है, ये भी आप जरूर बताइए कमेंट में। तो देखिए इसका सी नंबर में दिया है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, और उसके बाद कोर्टिकोइड्स, और उसके मिनरल कोर्टिकोइड्स, ठीक है। तो इसका 147 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्लूकागॉन, ठीक है। अब चलते 148 पे। 148 का देखिए क्या दिया, इन विच ऑर्गेनिज्म इन द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन। देखिए भाई, अगर आप लोग ब्रेन वाला चैप्टर अगर अच्छा से नहीं पढ़े ना, तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे, आप देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है 148 में इसका क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। भाई इतना जल्दी भागने का मत सोचो, क्योंकि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, लगभग 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए 148 का ऑप्शन दिया इंसेक्ट, वर्टिब्रेट, डी नंबर में दिया हाइड्रा एंड गैंग्लिया। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। नहीं सकोगे, मुझे पता है डी नंबर होगा, हाइड्रा। ये कलर देख के सोच रहे ये होगा, नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा, ये हाइड्रा होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए 149 में आपको पूछ रहा है व्हाट डू एफेरेंट नर्व ट्रांसमिट। अरे यार, ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ही पूछ दे रहा है यार, अच्छा हुआ कि हम पढ़े थे। देखिए इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सीएनएस, जैसे तभी हम इससे पहले बोले थे ना सीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और देखिए टू पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन, ठीक है। अब पी नंबर में दिया रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सीएनएस टू द सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। और फिर आपका दिया है सी नंबर में देखिए इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ये भी सीएनएस है। फिर आपका रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, सीएनएस टू पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। इसका देखिए 149 को जगह सी नंबर आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है। इसका वजह इम्पल्सेस फ्रॉम द टिश्यू ऑर्गन टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अब हम लोग आगे 150 पे। 150 में आपको पूछ रहा है विच डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम पीएनएस रिले इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, ठीक है। ये सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो जैसे कि ये खत्म ही हो गया, और अब हम लोग बात करते हैं, अगर देखिए बायो का एक हम लोग सेट खत्म कर चुके, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर करेंगे, क्योंकि मेरा जो स्पेशलिस्ट हम बायो में ही है, और हम बीएससी भी बायोलॉजी में ही कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर आप केमिस्ट्री बोलिएगा तो हम केमिस्ट्री भी करवा देंगे, फिजिक्स भी करवा देंगे। तो बहुत कोई ऐसा बच्चे होता है ना कि मेरा वीडियो देखते हैं और उसके बाद काम हो जाता है, बस हो गया भाई, फिर दूसरे का जाएगा फिजिक्स देखने। तो देखिए बच्चों, हम अभी फिलहाल बायो का ही स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद जो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी लाएंगे। और किसको किसको फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और जब भाई आप सबको मैं बता दे रहा हूँ, लास्ट टाइम जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है, और हम इस आपके लिए एक नया नया वीडियो लाते रहेंगे। और जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, उन सबको भी मैं बोल दे रहा हूँ बच्चों, आप सब जब भी जितने भी बच्चे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक, और वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि आपको अगर कुछ भी नोटिफाई करना होगा, और कुछ भी आपका वीडियो आएगा आपके पास, अगर नोटिफिकेशन किसी वजह से रुक जाता, तो आपका टेलीग्राम जो है आपका हौस बता, मतलब हौस में ला देगा। जब आपके पास मैसेज जाएगा तो आप हौस में आओगे कि भाई आप क्वेश्चन भेजे हैं मुकुल सर जो हैं, फिर अभी हमको करना पड़ेगा, इस प्रकार से। और उसके बाद फिर और एक चीज़, किसी को भी कुछ भी चीज़ का दिक्कत हो मेरे से मैसेज कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम चैनल भी दिया हुआ है, और टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।